शायद हमने कोई पिछले जन्म में बुरे कर्म करे होंगे तो हमें जेल में बंद कर दिया है। तिहाड़ जेल की भी फिर भी अच्छी हवा आएगी, मगर इधर तो पूरे ही बंद पड़े हैं। हम क्या करें, 2 दिन के अंदर अंदर सबके रास्ते बंद कर दिए। दिल्ली के मिनी तिहाड़ का मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी की दहलीज पर पहुंच गया है। दास स्वतंत्र ने आपको दिखाया था कि कैसे दिल्ली के प्रेमनगर में हजारों परिवार कैद की स्थिति में हो गए हैं। उनके बाहर निकलने के तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। पहले ये विजुअल देखिए। ये जी देखिए कर्मचारी आए हैं, इनके पुलिस वाले हैं ये सभी, और ये हमारे घर के आगे गेट घेर दिए हैं। ये हमारा गेट है और ये गेट पे ईंट ऊंट गिर रखे हैं ये सब, और ये बंद कर रहे। अब आपको मिलवाते हैं दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता सद्दाम मुदीब से। दास स्वतंत्र पर इस खबर को देखकर इन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया है। इनका कहना है कि किसी भी स्थिति में नागरिकों के मूलभूत बुनियादी अधिकार नहीं छीने जा सकते। सुनिए अधिवक्ता सद्दाम मुजीब से खास बातचीत। नमस्कार, हमने आपको दास स्वतंत्र पर दिखाया था कि दिल्ली के पटेल नगर इलाके के प्रेम नगर जो एक छोटी सी कॉलोनी है उसमें किस तरीके से लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं और एक तरह से वो दिल्ली का मिनी तिहाड़ बन गया है। अब अपने दर्शकों को ये जानकारी हम दे रहे हैं कि ये मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है और दास स्वतंत्र पर जो खबर चली है उसे लेकर शिकायत की गई है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कि लोगों के साथ, जनता के साथ इस तरीके से कैसे किया जा सकता है। हमारे साथ एडवोकेट सद्दाम मुदीब साहब हैं जिन्होंने इस मसले पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को पत्र लिखा है, उसे अपनी शिकायत भेजी है। मुझे सद्दाम साहब बहुत-बहुत स्वागत है आपका दास स्वतंत्र पर। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने अपनी कंप्लेंट में क्या कहा है? बहुत शुक्रिया विक्रांत साहब। एक्चुअली क्या है, ये जब ये द स्वतंत्र ने वीडियो अपलोड किया था प्रेमनगर का, तो हमने जब पूरा वीडियो देखा तो मैंने कहा यार ये तो सीधा सीधा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। जहाँ 3,000 से 5,000 लोग रह रहे हैं और आप ऐसे कैसे मतलब उनको ब्लॉक कर सकते हैं, उनके भी कुछ राइट्स हैं। तो हमने सीधा सीधा इसके अंदर राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 इसका वायलेशन हमने मेंशन किया है अपने पत्र के अंदर कि भाई ये तो सीधा सीधा राइट टू डिग्निटी एंड सेफ लिविंग कंडीशंस का है और 21 का इसके अंदर वायलेशन हो रहा है। और हमने इसमें एनएचआरसी से बोला है कि आप इस मामले में सो मोटो कॉग्निजेंस लें और अपना एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाइए और उसको आप मतलब भेजिए प्रेमनगर में, वो ताकि जांच करे कि भाई पूरा मामला क्या है। और हमने ये भी उनसे बोला है कि भाई आप गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली को, एमसीडी को और कंसर्न अथॉरिटी जो भी है इनमें, उनको आप नोटिस जारी कीजिए कि आप वो इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। मुजीब साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो घटना है, जहाँ की प्रेमनगर की ये घटना है, वहां के किसी व्यक्ति ने, किसी पीड़ित व्यक्ति ने आपसे संपर्क किया या आपने खुद ये खबर देख करके अपने आप इस पर कॉग्निजेंस लिया? नहीं सर, हमारे पास अभी तक तो कोई विक्टिम ने कोई कांटेक्ट नहीं किया है, लेकिन हमारा एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोगों का खुद भी एक कर्तव्य बनता है। हमने आपका न्यूज देखा था, हम तो आपके बहुत आभारी हैं कि आपने ऐसा गंभीर मुद्दा आपने अपने चैनल पे कवर किया और हमने आपके ही चैनल से कांग्रेस लेकर हमने खुद ही अपनी इस पेटिशन को हमने एनएचआरसी के पास भेजा है। आपको लगता है क्योंकि वहां के लोग जो हैं, उस इलाके के लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं, उनका निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। अब उनका ये कहना है कि पहले वो दीवार टूटी हुई थी स्कूल की, हालांकि स्कूल अगर अपनी बाउंड्री कर रहा है तो वो उनके अधिकार क्षेत्र की बात है, लेकिन ये तो कोई सोचेगा कि ये लोग कहाँ से निकलेंगे, कैसे बाहर जाएंगे, क्योंकि अब बहुत ही पतली गली है जिसमें से एक आदमी सिंगल जा सकता है। तो कोई जी भी जी जी। इमरजेंसी हो, कोई घटना दुर्घटना हो, तो वहां तक पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमने इसका जो आप बता रहे हैं इसका हमने जिक्र अपने पत्र में भी किया है। वहाँ के लोग ऐसा बता रहे हैं कि तिहाड़ जेल से भी ज्यादा जो है कंडीशन उनकी बद से बदतर हो गई है। सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है, वहाँ हार्ट पेशेंट्स हैं। वो बता रहे थे कि मतलब हमने देखा सुना था कि मतलब कुछ दिन पहले ही वहाँ आग लगी थी। तो बहुत मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में वो लोग रह रहे हैं और इनका मैं समझता हूँ कि कंसर्न अथॉरिटीज़ को जो है इसका संज्ञान लेना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि भई ये ऐसे कैसे
जो है आप लोग कर सकते हो। 3 से 5 हजार लोग वहाँ रह रहे हैं, उसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो इनका राइट्स का तो ध्यान रखना पड़ता ही है। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने तो एक कंसर्न सिटीजन के नाते, और चूंकि आप वकील हैं और वकीलों को ये कहा जाता है कि दे आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, तो आपने अपनी ड्यूटी निभाई और एक मानवाधिकार आयोग में आपने एक कंप्लेंट दाखिल कर दी है। क्या आपको लगता है कि वहां के लोग अपने अधिकार के लिए या अपने लिए कोई रास्ता तलाशने के लिए किसी कंसर्न कोर्ट में भी जा सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सर, ये मैं अभी क्या है, अपने हमने पूरी हमारी टीम है, ह्यूमन राइट्स पे हम लोग काम करते हैं। अभी अच्छा। हमने जो है प्लान किया है कि हम वहाँ जाके विज़िट करें, प्रेम नगर में जाके, पटेल नगर में, और वो जो भी विक्टिम फैमिलीज़ हैं, जो भी आगे आना चाहती हैं, हम उनसे बात करें, और जो भी अगर अगर हाई कोर्ट जाना चाहती है तो हम उनकी मदद करेंगे। और ये हम प्रो बोनो केसेज़ देखेंगे, उनसे कोई हम चार्जेज़ वगैरह कुछ नहीं है हमारा। तो ये हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि कल या परसों में हम लोग वहाँ जाएँ, और एनएचआरसी से हम लोग बात करेंगे, इसके अंदर जितनी जल्दी हो सके एनएचआरसी का इंटरवेंशन होना चाहिए। और एक चीज, वहां के लोगों की एक शिकायत जो थी वो यही सामने आई कि जब राजनीतिक दल, आज अभी कुछ समय पहले जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे, तब सभी उन्हें आश्वासन दे रहे थे कि ये रास्ते बंद नहीं होंगे, और अब अचानक से वो बंद किए गए, कोई नोटिस नहीं दिया गया। अचानक से आए टीम और पूरा पुलिस बंदोबस्त के साथ आए और अचानक से बंद कर दिया। देखिए, हो सकता है कि वहां पर अवैध कब्जा भी हो लोगों का, लेकिन वो अवैध कब्जा आज अचानक नहीं हुआ होगा, वो राइट, राइट। सालों पहले वो लोग बसे हैं। तो कहीं से रास्ता तो मिलना चाहिए। अगर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन का भी मामला है, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इसमें से रास्ता निकल सकता है? कोई वे फॉरवर्ड दिखाई देता है? विक्रांत जी, हम लोग तो इलीगल कंस्ट्रक्शन और लीगल कंस्ट्रक्शन में हम लोग जा ही नहीं रहे हैं। जी। बेसिक कंसर्न तो हमारा ह्यूमन राइट्स वायलेशन का है। अगर हाँ। अगर उनका इस बीच में यार किसी का ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, किसी की जान पे आ जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? कौन कंसर्न अथॉरिटीज उसकी जिम्मेदारी लेगी? हम लोग अभी फिलहाल उस पे जा ही नहीं रहे कि वो इलीगल है, इलीगल है। अगर हम कह रहे हैं इलीगल भी है, गवर्नमेंट की नजर से अगर वो इलीगल भी है, तो आप उनको प्रॉपर टाइम देते, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में आता है ये, आप उनको प्रॉपर टाइम देते, नोटिस इशू करते कि भाई आपको ये खाली करना है, आप अवैध जगह पर रह रहे हैं। अगर उसके बाद भी वो खाली नहीं करते, तो आप फिर भी इस तरीके से आप नहीं कर सकते थे। आपने बिल्कुल। बाउंड्री वॉल ही खड़ी कर दी। ये नहीं, सीधा मेरा ये सीधा ह्यूमन सवाल, राइट्स का वायलेशन है। बिल्कुल, बिल्कुल आपने जायज़ बात बोली। मेरा ये सवाल इसलिए था क्योंकि वहाँ की जो, अभी देखिए हम लोगों ने जो उनसे बात की, कुछ लोगों ने कहा कि हमने खरीदा हुआ है, कुछ लोगों के बारे में पता नहीं चल पाया कि वो कैसे रह रहे हैं। लेकिन वो जो कंस्ट्रक्शन है, वो ऐसा नहीं है कि आज या कल या पिछले 10 साल के अंदर बनी है। वो लोग वहाँ पर सालों से रह रहे हैं, 20, 30, 40 साल से वो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, 1980 के दशक से। तो अब उनको, क्योंकि उनके सामने पहले वो सामने का रास्ता हुआ करता था, तो ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा था कि कुछ हमारे व्यूअर जो है वो ये भी कमेंट कर रहे हैं कि इस तरीके से हो कैसे गया? क्या इन लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है? क्या ये अवैध रूप से रह रहे हैं? इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा था। तो उन लोगों के लिए भी ये जवाब है कि लीगल या इल्लीगल वो तो बाद में चेक होगा। बाद में चाहे, और दूसरी चीज विक्रांत जी, ये सब चीजें कोर्ट डिसाइड करेगी ना, हाँ। लीगल और इलीगल क्या है। एजेंसीज तो अपना दावा ठोक देती है, चाहे वो डीडीओ एमसीडीओ, भाई हमारी लैंड है। हाँ। वो आप या हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। तो आप तो उसमें जा नहीं। अभी तो फिलहाल मेन कंसर्न तो ये कि आपने करा क्या है उन लोगों के साथ में, सीधा सीधा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। उनको सांस लेने तक भी आप जो है दिक्कत हो रही है उनको। लोग जो रोजमर्रा की चीजें उससे परेशान हो रहे हैं, है ना। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, राइट टू एजुकेशन का भी इसके अंदर वायलेशन हो रहा है ना। तो इसमें हम तो पूरी कोशिश करेंगे, एनएचआरसी के साथ में इसके अंदर इंटरवेंशन होना चाहिए। और दूसरी चीज, प्रेम नगर के जो भी विक्टिम हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, तो आप वो हमारे साथ बिल्कुल जो है कांटेक्ट कर सकते हैं बेझिझक। उनसे कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा केस के फाइल करने के लिए, और वो बेझिझक बिल्कुल अपनी लड़ाई के लिए आगे आइए। लीगल उनका हक है फाइट करने का, समझे। अगर वहाँ के कुछ निवासी मुझसे पूछेंगे तो मैं निश्चित तौर से आप लोगों का संपर्क करवाने की कोशिश निश्चित करूँगा तौर पर, और निश्चित उनको तौर बिल्कुल बताऊँगा भी, क्योंकि बहुत परेशान हैं वहाँ पे लोग। एक बस अंतिम सवाल मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे एक स्कूल बन रहा है। ये अगर हम मान लें कि एक स्क्वायर में स्कूल की बिल्डिंग है, उसके चारों तरफ चारदीवारी है और उसके चारों तरफ ये कॉलोनी है। अब स्कूल का जो सरकारी स्कूल है, उसमें ये कह रहे हैं कि हम तो अपनी स्कूल की बाउंड्री को बंद कर रहे हैं। तो क्या ये वेल विदिन राइट है उनके, सरकार के? सर, मैंने जैसे पहले कहा, मैंने अभी भी आपसे कह रहा हूँ सर, अगर मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी लैंड का आप जो है प्रूफ दे रहे हैं कि भैया हमारी लैंड है, तो आपने उन जो भी कॉलोनीज वाले रह रहे थे उनको आपने कोई नोटिस
जो है इशू किया। 15 डेज का टाइम है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, आपने उसको फॉलो किया। आपसे हमें ये जानना है, अगर किया है तो आपने नोटिस दिखाइए। आप समझ रहे हैं? तो इसके अंदर बिल्कुल। बहुत सारी चीजें खामियां हमें दिखी, जो वीडियो में आपकी हमने देखी थी, तो हमने तुरंत चलिए। आप यकीन नहीं करते हाँ। विक्रांत जी, हमने जिस दिन आपकी वीडियो देखी उस दिन रात में ही हमने तुरंत जो है हमने एनएचआरसी के अंदर ये पिटीशन ड्राफ्ट करके फौरन डाली है। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया मुजीब साहब आपका। और साहब का इसलिए भी शुक्रिया कि आपने प्रो बोनो, मैं दर्शकों को ये भी समझा दूं क्योंकि ये आमतौर पर लीगल भाषा में प्रो बोनो उन मामलों को कहा जाता है जिसमें जो वकील होते हैं वो ये कहते हैं कि हम बिना कोई फीस लिए इस मामले की, इस मुकदमे की पैरवी करेंगे। तो मुजीब साहब ने इस मामले में प्रो बोनो पहले तो मानवाधिकार आयोग में कंप्लेंट की है, वहां से कोशिश करेंगे ये रास्ता निकलवाने की, और साथ में ये भी आश्वासन दिया है हमारे दर्शकों को कि अगर प्रेमनगर के लोग चाहेंगे तो उनके लिए हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल करेंगे। मुजीब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं प्रेमनगर के लोगों को भी चाहूंगा कि वो आपसे संपर्क करें, और आप वैसे वहां जा ही रहे हैं 1-2 दिनों में, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मामले में कोई रास्ता उन लोगों को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अब आप एक बार देखिए कि जब हम वहां पर पहुंचे थे तो दास स्वतंत्र की टीम ने वहां क्या पाया था, एक बार आपकी याद ताजा करवाते हैं। ये देखिए पटेल नगर का प्रेम नगर इलाका है। मैं बात कर रहा था भाई साहब से, उन्हें दीवार पे चढ़ करके बात करनी पड़ रही है क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है आने का। ये रास्ता था जिससे बाहर निकल जाते थे। ये रास्ता मेन था हमारा। हाँ, और उधर जो है इतना सा रास्ता है, ये इतना सा रास्ता है, मतलब 1.5 फुट का मान के चलो। 1 सेकंड आप जाएं तब आपकी आवाज आएगी। मतलब 1.5 फुट का रास्ता है। तो हम लोग आपसे बात करने उधर कहाँ से आ पाएंगे? अरे अब आए कैसे, अब सबका यही हाल है, क्या करें। आवाज आ रही है भाई? ऑडियो आ थोड़ा बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, इसी पे बैठ जाइए। ये देखिए उधर से भी वो जाग रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये गलियों को क्यों इस तरह से बंद कर दिया गया है। शायद हमने कोई पिछले जन्म में बुरे कर्म करे होंगे तो हमें जेल में बंद कर दिया है। अब हम जेल में, हाँ तिहाड़ जेल की भी फिर भी अच्छी हवा आएगी, मगर इधर तो पूरे ही बंद पड़े हैं, हम क्या करें। ये कब किया गया और क्या बताया गया? परसों तो बंद किया गया, कल ही बंद किया है। 2 दिन के अंदर अंदर सबके रास्ते बंद कर दिए, सारे के सारे, ऊपर से लेके पीछे तक। और ये खत्ता हुआ करता था सबसे पहले। हाँ। यहाँ पर खान होती थी और लोग बाग कूड़ा फेंका करते थे। हाँ। फिर 92-93 के अंदर इन्होंने बल्ली तार वाली, जो कांटे वाली तार होती है, वो लगाई है। हमारा तो जन्म भी यहीं का ही है, देख लो, अब 50 साल होने को आ रहे हैं मेरे ख्याल से, 40-45 साल। और जब से यहीं रह रहे हैं, उसके बाद इन्होंने 2013 के अंदर ये वाली दीवार बनाई है, ये जिस पे आप खड़े हो ना आप, ये 2013 के अंदर इन्होंने दीवार बनाई है। और दीवार बनाने के बाद में कोई पता नहीं क्या आया इनके माइंड के अंदर। अब देखो कल को अगर ये स्कूल तो बना रहे हैं, अच्छी बात है, स्कूल बना रहे हैं, मगर स्कूल में अगर कल आग लग जाए तो आपको भी, आप भी इसी रास्ते से आए हो। मैं कहता हूँ कि मतलब ही नहीं होता कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँच जाए, तो वो बच्चे बेचारे रिस्क पे होंगे। और अब हमारे यहाँ पे अगर भूकंप वगैरह आ जाता तो हम सारे निकल के सब पार्क में आ जाते थे। ये पार्क था, पार्क बनाने के बाद में इन्होंने कहा भी पार्क बन गया है तुम्हारे लिए। अब कब इन्होंने स्कूल का वो ले लिया, 2021 के अंदर इन्होंने स्कूल बनाया है। हमारे माननीय आदेश गुप्ता जी ने, उन्होंने, हमने बोला था कि आप सबको रास्ता मिलेगा, यहाँ से यूं घूम के कूड़े की गाड़ी, एम्बुलेंस वगैरह सब यहाँ से निकल जाएगी। किसने कहा था? बीजेपी? ये हमारे आदेश गुप्ता जी ने बोला था। आदेश गुप्ता जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। उन्होंने कहा था। और राजकुमार आनंद जी उस टाइम MLA थे, हाँ। उन्होंने भी हमें बोला था कि रास्ता देंगे। हाँ। ना तो उन्होंने रास्ता दिया, वो भी चेंज हो गए हैं दोनों के दोनों। हाँ। अब नए वाले निगम पार्षद आए हैं और नए वाले MLA आए हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि चलो रास्ता देंगे देंगे। हाँ। अब DCG मैम थी, वो भी आई थी, वो भी यही कह रही थी हम रास्ता देंगे। हाँ। मगर परसों उन्होंने एकदम से ही जब आई तो उसके बाद एकदम से चेंज कर दिया, पता नहीं क्या किया क्या नहीं, भगवान। तो अब आप लोग कैसे आना जाना कैसे करते हैं? वही सर पतली हम सी ये टाप के आ रहे हैं सर। अच्छा, सब इसको टाप के आते हाँ, हैं? इसको टाप के इधर टाप के इधर कूद हाँ। के फिर आते हैं। अच्छा। हाँ, जीना लगा लेते हैं इस साइड के के अंदर। अलावा अगर यहाँ कोई आग लग जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, ये बिल्डिंगों सामने में वाले में आग लगी थी सर, सिलेंडर फटे थे, 5-7 बारी आग हाँ। लग चुकी है। तो दमकल यहाँ पे आ जाए, थोड़ी लेट आई थी, 1 घंटे तक पहुंची थी, मगर हम सब मोहल्ले वालों ने ही काबू कर लिया था आग पे। 3 बारी आग लग चुकी है यहाँ पर। तो और हम अब कहाँ भविष्य में जाएंगे? अब अगर आग लग गई तो अब क्या होगा?
अभी भी आग लगी थी। ये मेरे ख्याल अभी 20 या 22 दिन हुए हैं। अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखोगे थाने से, कंप्लेंट गई हुई है, फायर ब्रिगेड की निकालोगे तो निकल जाएगा। इसी महीने की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, इसी महीने। एम्बुलेंस आने का रास्ता ना, कोई फायर ब्रिगेड आने का रास्ता ना, कोई मर जाए उसको 4 बंदे बैठने की जगह नहीं है कि इमरजेंसी का डेड बॉडी भी रखने पड़े तो कहाँ रखेगी। ये स्कूल भी बनाया तो इतना बड़ा बनाया तो हमें रास्ता तो दो। बनाओ स्कूल बनाओ, जो मर्जी बनाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए। दरवाजे सारे बंद हो गए। हम तो प्रशासन। एक सेकंड देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये तस्वीर देखिए। ये लोग एक जैसा लग रहा है कि किसी जेल में बंद है, किसी लग रहे हैं नहीं, वो कह रहे हैं हम जेल में ही है। हाँ। एक मोटी सी बात ये सुनो, अगर तुम्हारे मुंह पे कोई कपड़ा रख दिया जाए तो तुम्हारी दम कैसे निकलेगी? धीरे धीरे निकलेगी। हमारा इन्होंने वही हाल कर दिया। उधर वाली वो पेशेंट है उधर इन्होंने सामने, हमारा बहुत हाल बाबा, ऐसे ही कर उन्हें दम का मरीज है वो। अटैक किया वो हमने हार्ट के पेशेंट है, उनकी दीवारें हमने थोड़ी सी निकाली है, नीचे करी है ताकि उनको सांस आ सके। सफोकेशन के लिए। और ये सोचे यार, झुग्गी झोपड़ी वाले लोग नहीं रहते हैं, बिल्कुल ही ऐसे हमारे को कंजर वाला वो कर दिया इन्होंने माहौल हमारे। तो ये आप लोगों के घर है या ये आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है? आप मैं अगर जीना लगा हमारे के यहाँ से अपने खड़े घर होके दे है। सकते हो आप हाँ। कि गली कितनी बड़ी है। गलियों में आके देखो, बैक साइड देखो, उस साइड में रास्ता सिर्फ 1.5 फुट का है। हाँ। ये आप और यहाँ और से कितने खड़े लोग होके इसमें दिखेगी इसमें आपको पूरे गली। में रहते होंगे जो इसके कारण सारे रास्ते ही हैं। अंदाजा कितने लोग होंगे जी? ये रास्ते हैं ये। सब इतने जितने भी दुकानें हैं, दीवार उठाए, सारे गली बाहर जाने के ही रास्ते हैं रोड पे। रोज से 3 से 4 हजार आदमी डेली अप डाउन करता है इन रास्तों से। और इन रास्तों को इन्होंने एकदम से बंद कर दिया। अब क्या हाल होगा? पानी के कनेक्शन कट गए हैं लोगों के। पानी तोड़ दिया, सफोकेशन इतनी है, बंदे को अब नॉर्मल हवा नहीं नहीं जी आ पा रही सकते। यहाँ पर। थोड़ी बहुत बंदा इधर हवा ले लेता था, लाइट घूम चले जाए लेता तो था, मर वो भी जाए। हटा दिया अगर इन्होंने। लाइट चले जाए तो बंदे वो भी यहीं मर मर जाए। हम जब बाहर आके बैठ जाते ये पार्क, बच्चों का पार्क अभी छीन लिया कपड़े इन्होंने। सुखा रहे हैं जिनको भाई साहब कोई एक जगह बात नहीं, बताइए, कहाँ जाएं? आप सब भारतीय ही हो ना? क्यों फिर आपके साथ ऐसा हो रहा है? ये तो मेरे को तो लग नहीं रहा कि हम भारतीय हैं। हमें लग नहीं रहा, क्योंकि जो हमारे साथ हो रहा है ना, हमें महसूस हो रहा है कि हम भारतीय नहीं है। हमारे पे जुल्म किया जा रहा है। हम कहीं दूर से, कहीं से हिंदूवाद दूसरी में हिंदुओं के साथ ही नुकसान। बड़ी कंट्री से आए हैं हम, कहीं से किसी ऐसी कंट्री से आ गए हैं और यहाँ पे हमारे पे अत्याचार हो रहा है। ये है। वो भी फोर्स के साथ किया गया। और वो फोर्स के साथ किया है। MCD जब इन्होंने दीवारें बंद करी हैं तो प्रशासन को खड़ा किया है यहाँ पर। जो भी बोलेगा तो उसको उठा के अंदर कर देंगे। बताओ, मतलब कि पूरा दल बल आया था तब बंद हुआ है। ऐसे बंद नहीं हुआ। ऐसे तो सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई थी तो डीसी मैडम चले गई थी। डीसी मैडम ने फिर दोबारा एक्शन लिया और दोबारा हमारे को कहा कि हम रास्ता देंगे, और खुद गाड़ी में बैठ के चले गई और फटाफट से इन्होंने प्रशासन उस ने दिन अपना के कुछ काम वीडियो है आपके दिखा पास? हाँ, भेजिएगा आप मुझे। हाँ, वीडियो भेजिए। विक्रांत, ये खबर किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में तो नहीं दिखाई जाएगी? देखिए इतनी बड़ी कॉलोनी और कह रहे हैं 3-4 हजार आदमी जो है वो अंदर ही बंद हो जाए कोई रास्ता। निकलता है अपना ये। अच्छा, बाहर निकलते हैं। हाँ। मीडिया वाले आए, इंटरव्यूज लेके गए, काफी मीडिया वाले आए। तो हमने चैनल के नाम भी पूछे, तो आई वाज गोइंग थ्रू द कमेंट्स। पता लोग क्या कमेंट कर रहे हैं? अच्छा है, मर रहे हैं, सडन है। दो लोग की देखो क्या जमीर मर गए। अरे हम भी तो इंसान ही हैं, आपके जैसे इंसान है, इंडियन है, भी ऑल इंडियन। ऐसे थोड़ी होता है कोई कमेंट करोगे मरने दो, सड़ने दो, झुग्गियां मार डालो, कॉलोनियां तोड़ दो, बुलडोजर चलाओ। ऐसे थोड़ी होता सर, आप खुद सोचो। चलिए देखिए, ये सब गली है, बैठे हुए, ये रास्ता था। आज ये इस पे बैठे हुए और इसी को पार करके ये यहाँ पर आते हैं। यहाँ से निकलने का रास्ता था। यहाँ पर इनको बताया गया कि इनको रास्ता दिया जाएगा, लेकिन बिना रास्ता दिए ये सब बंद कर दिए गए। हाँ, पहले वायदे तो सब करते हैं कि रास्ता दिया जाएगा, लेकिन कहाँ से दिया जाएगा? रास्ते जो थे वो तो सब बंद कर दिए। छोटे छोटे रास्ते वही बंद कर दिए। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।